अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। एक समय राजगृह नगर के पास रुकलाचल पर्वत के ऊपर भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर समर्शन सहित पधारे। तब भगवान के आगमन का समाचार वनपाल ने आकर राजा से कहा और 6 ऋतुओं के फल फूल लाकर सामने रखे। तब राजा ने सिंहासन से उठकर 7 कदम पर्वत की ओर जाकर भगवान को अष्टांग नमस्कार किया और वनपाल को अपने सब आभूषण उतारकर पुरस्कार में दे दिए और भगवान के दर्शन करने के लिए सपरिवार चले। श्री महावीर भगवान के चरण कमल देव मनुष्य आदि 100 इंद्रों से नमस्कार करने योग्य हैं। उनके गर्भ कल्याण में 56 कुमारियों ने माता के गर्भ शोभनादि क्रियाएं की। उसमें 3 ज्ञान संयुक्त अद्भुत स्वर्ग में भगवान आकर विराजमान हुए और इंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने गर्भ में आने के 6 महीने पहले और 9 मास गर्भ के लगातार 15 मास रतन वृष्टि करके पिता के घर में आनंद उत्साह किया। जन्म कल्याण में सुमेरु पर्वत पर इंद्रादि देवों ने क्षीर सागर के जल से भगवान का जन्माभिषेक किया और महावीर नाम रखा। भगवान की बाल अवस्था में इंद्र ने देव कुमार रखे थे। उनके साथ क्रीड़ाएं की। भगवान के जन्म समय माता पिता परिवार और प्रजा आदि को तथा 3 लोक के सभी जीवों को परम आनंद हुआ। नारकी जीवों को भी कुछ समय के लिए दुख नहीं रहा, शांति प्राप्त हुई। पिता के बहुत दिनों के विरोधी शत्रु भी उनके चरणों में आकर नमस्कार करने लगे और छत्र चमर वाहन आदि को छोड़कर विनय पूर्वक हाथी घोड़े रथ रत्नादि अनेक वस्तुएं भेंट कर हाथ जोड़ चरणों में नमस्कार किया। अनेक देशों की प्रजा वहां आकर भगवान के चरणों में निवास करती रही। प्रजा राग भाव में लिप्त रहती है, फिर भी भगवान का मन भोगों में नहीं लगा। जैसे सरोवर में कमल जल से भिन्न रहता है, वैसे ही भगवान जगत की माया जाल से दूर रहे। भगवान स्वयं बिजली की चमक व जगत की माया को नाशवान जान वैराग्य को प्राप्त हुए। तुरंत ही लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति की और भगवान ने महाव्रत धारण कर चारों आराधनाओं से युक्त होकर के घातिया कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वह केवल ज्ञान संपूर्ण लोकालोक को जानने वाला है। ऐसे केवल ज्ञानी प्रभु ने भव्य जीवों के कारण धर्म तीर्थ को प्रकट किया। श्री भगवान मल रहित पसेव सहित दूध समान रुधिर सुगंध युक्त शरीर शुभ लक्षण अतुल बल मिष्ट वचन महासुंदर स्वरूप समचतुर संस्थान वज वृषभ नारा सहनन के धारी है। भगवान के विहार के समय चारों दिशाओं में दुर्भिक्ष नहीं, इति भीति नहीं और सभी विद्याओं के परमेश्वर निर्मल स्फटिक मणि समान शरीर, आँखों की पलक नहीं झपकती, नाखून केश नहीं बढ़ते, समस्त जीवों में मित्रता, शीतल मंद मंद सुगंध पवन चलती, 6 ऋतुओं के फल फूल फल रहे हैं, धरती दर्पण समान स्वच्छ निर्मल हो रही है और पवन कुमार देव 1 योजन पर्यंत भूमि को कंकड़ पत्थर से रहित करते हैं। मेघ कुमार देव गंधोदक की वृष्टि से महोत्सव करते हैं। प्रभु के विहार में देव चरण कमल के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं, फिर भी प्रभु कमल को स्पर्श नहीं करते, आकाश में ही गमन करते हैं। पृथ्वी पर
पृथ्वी पर सभी ऋतुओं के धान्य फलते हैं, आकाश स्वच्छ होता है, दिशाएं निर्मल होती हैं, सूर्य के तेज को मलिन करने वाला 1000 आरों से युक्त कम धर्म चक्र भगवान के आगे आगे चलता है। इस प्रकार आर्यखंड में विहार करते हुए श्री महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत के ऊपर आकर विराजमान हुए। पर्वत पर अनेक पानी के झरने बहते हैं, मनोहर शब्द हो रहे हैं। जहाँ बैल और वृक्ष शोभित हो रहे हैं, वहाँ जाति विरोधी जीवों ने भी बैर भाव छोड़ दिया है। पक्षी बोल रहे हैं, मधुर वाणी सुनाई दे रही है। गहन वृक्षों के नीचे हाथी बैठे हुए हैं, गुफाओं के बीच सिंह बैठे हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान थे, उसी प्रकार विपुलाचल पर्वत पर भी श्री वर्धमान स्वामी विराजमान हुए। श्री भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जान अपने आसन से उठकर 7 कदम आगे जाकर नमस्कार किया। तुरंत इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आया। अनेक देव अपने अपने वाहनों पर बैठ इंद्र के साथ आए। जिनेंद्र दर्शन के उत्साह से प्रसन्न हो रहे, ऐसे 16 स्वर्ग के देव और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव सभी मिलकर आए। विद्याधर भी अपनी रानियों सहित आए। रूप एवं वैभव में देवों के समान सभी उत्साह से समोषण में आए। समोषण में इंद्र भगवान की स्तुति करता है, हे नाथ, महामोह रूपी निद्रा में सोया यह जगत आपने ज्ञान रूपी सूर्य से जगाया। हे सर्वज्ञ वीतराग देव, आपको नमस्कार हो। आप परमात्मा महापुरुष हैं। आप संसार रूपी समुद्र के पार हो गए हैं। भव्य जीव चेतन रूपी धन के व्यापारी जब आपके साथ निर्वाण को जाएंगे तो मार्ग में दोष रूपी चोर नहीं लूटेंगे। आपने मोक्ष के अभिलाषी मानवों को मोक्ष पंथ दिखाया है। आपने ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को जला दिया। दुखों से जो संतप्त प्राणी हैं, उनके आप स्वामी हैं। हम आपके गुण कैसे वर्णन कर सकते हैं। आपके गुण उपमा रहित अनंत हैं, वह केवल ज्ञान गोचर है। इस तरह इंद्र ने भगवान की स्तुति कर अष्टांग नमस्कार किया। समोषण की विभूति एवं उसकी रचना देख बहुत आश्चर्य को प्राप्त हुए। उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। वह समोषण अनेक रत्न एवं स्वर्ण से रचा हुआ है। उसमें प्रथम ही रत्न की धूलि का धूलिसाल कोट है। उसके ऊपर 3 कोट हैं। एक एक कोट के रत्न की धूलि का धूलिसाल कोट है। उसके ऊपर 3 कोट हैं। एक एक कोट के 4-4 द्वार हैं। दरवाजे पर अष्टमंगल द्रव्य हैं और वहाँ रमणीक बावड़ी सरोवर ध्वजा अद्भुत शोभा युक्त है। स्फटिक मणि की दीवार से 12 कोठे प्रदक्षिणा रूप बने हैं। प्रथम कोठे में मुनिराज हैं, दूसरे में कल्पवासी देवों की देवांगनाएं हैं, तीसरे में आर्यकाएं हैं, चौथे में ज्योतिषी देवों की देवियां हैं, 5वें में व्यंतर देवियां हैं, 6ठे में भवनवासी देवियां हैं, 7वें में ज्योतिषी देव हैं, 8वें में व्यंतर देव हैं, 9वें में भवनवासी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में मनुष्य, 12वें में त्रियंश है। ये सभी जीव परस्पर बैर भाव रहित बैठे हैं। भगवान अशोक वृक्ष के समीप सिंहासन पर विराजमान है। वह अशोक वृक्ष प्राणियों के शोक को दूर करता है और सिंहासन अनेक रत्नों से सुशोभित हो रहा है। इंद्र के मुकुट में लगे रत्न उनकी कांति को जीते हैं। 3 लोक की ईश्वरता के चिन्ह जो 3 छत्र उनसे श्री भगवान शोभायमान है और देव पुष्पों की वर्षा करते हैं। 64 चमर सिर पर ढूंढते हैं। धुंधवी बाजे बजते हैं। उनकी अत्यंत सुंदर ध्वनि हो रही है। राजगृह नगर से राजा सैनिक अपने मंत्री परिवार नगर वासियां सहित समोषण के पास पहुँचे। समोषण को देख दूर से ही छत्र चमर वाहन आदि छोड़ स्तुति पूर्वक भगवान को नमस्कार कर मनुष्यों के कोठे में बैठे। राजपुत्र वारिशेन, अभय कुमार, विजय बाहु आदि प्रभु की स्तुति कर हाथ जोड़ नमस्कार कर यथा स्थान बैठे। वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है। देव मनुष्य तिरन सभी अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। ध्वनि मेघ के शब्द को जीतती है और देव और सूर्य की ज्योति को जीतने वाला वह मंडल सुशोभित है। सिंहासन पर जो कमल है उस पर भगवान 4 अंगुल अधर विराजमान है। गणधर मुनि प्रश्न करते हैं। दिव्य ध्वनि में सबका उत्तर होता है। गणधर देव ने प्रश्न किया, हे प्रभु, तत्व का स्वरूप क्या है।
तब भगवान ने वर्णन किया, तत्व दो प्रकार के हैं, एक जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व। जीवों के दो भेद हैं, सिद्ध और संसारी। संसारी के दो भेद हैं, एक भव्य और दूसरा अभव्य। मुक्ति जानने वाले योग्य जीवों को भव्य कहते हैं। जो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे वे अभव्य जीव हैं। जैसे कठोर मूंग कभी नहीं पकता, भगवान के कहे तत्वों का श्रद्धान भव्य जीवों को ही होता है, अभव्य को नहीं। संसारी जीवों के इंद्रिय आदि भेद और गतिकाएं आदि 14 मार्गणाओं का कथन किया। उपशम श्रेणी शपथ श्रेणी दोनों का स्वरूप कहा। संसारी जीव दुखी हैं, फिर भी दुख को ही सुख मानते हैं। चारों ही गति में दुख ही दुख है। नारकी जीवों को तो आँख की पलक मात्र भी सुख नहीं है। मारना, काटना, छेदना, सूली पर चढ़ाना आदि अनेक प्रकार के दुख प्रति समय होते हैं। और तिरंचों को भी ताड़ना, मारना, काटना, छेदना, बोझा रखना, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास आदि अनेक प्रकार के दुख हैं। मनुष्य को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि कई प्रकार के दुख हैं। छोटे देव बड़े देवों की विभूति देखकर स्वयं दुखी होते हैं। दूसरे देवों का मरण देख अति दुख को प्राप्त होते हैं। अपनी देवांगनाओं का मरण देख इष्ट वियोग जन्य दुख से दुखी होते। जब अपने गले की माला मुरझाई देख अपना मरण निकट आया, जान देव अत्यंत दुखी होकर झुरते हैं। इसी प्रकार चारों ही गति के जीव दुखी होकर भ्रमण करते हैं। कर्म भूमि में मनुष्य जन्म लेकर भी पुण्य नहीं किया तो जैसे हाथ में आया अमृत चला गया, वैसा जानना चाहिए। अनंत संसार में अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए इस जीव ने कभी मनुष्य जन्म प्राप्त कर भीलादि नीच कुल में जन्म लिया तो क्या, और मलेच्छ खंड में उत्पन्न हुआ तो क्या, और कभी आर्य खंड के उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ और अंगहीन हुआ तो क्या, और सुंदर रूप हुआ पर रोगी हुआ तो क्या, और सभी वस्तुएं श्रेष्ठ प्राप्त हुई, सब कुछ उत्तम मिला, परंतु पंचेंद्रिय के विषय में फंसकर धर्म नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए धर्म प्राप्त करने की भावना होना और धर्म के स्वरूप में लीन रहना अत्यंत दुर्लभ है। कोई जीव दूसरों के नौकर बनकर भी कठिनता से जीवन यापन करते हैं। कोई युद्ध करने के लिए रण में प्रवेश करते हैं। कोई किसान खेती करके भी परिवार का पालन पोषण पूर्ण नहीं कर पाता है। अनेक जीवों की हिंसा करता हुआ दुखों को ही भोगता रहता है। संसारी जीव विशेष सुखों की विशेष रूप से अभिलाषा करते हैं। कोई दरिद्रता के कारण दुखी हैं, कोई धन को प्राप्त करके भी चोर, अग्नि, जल, राजादि के डर से हमेशा दुखी ही रहते हैं। कोई भोगों को भोगते हैं परंतु इच्छा के कारण दुखी है। किसी को धर्म की रुचि हुई है तो संसारी जीव दूसरे लोग धर्म को छुड़वा देते हैं, संसार में फंसाने का कार्य करवाते हैं। लोभ के कारण मन में परिणामों की निर्मलता प्राप्त नहीं होती और मन साफ स्वच्छ नहीं होता तो धर्म प्राप्त भी नहीं कर सकता है। जब तक परिग्रह की इच्छा है तब तक जीव हिंसा की क्रियाएं ही करता है और हिंसा के कारण जीव नरक, निगोद आदि कुयोनियों में महादुखों को प्राप्त होता है। संसार भ्रमण का मूल कारण हिंसा ही है और जीव दया ही मोक्ष का कारण मूल कारण है। परिग्रह के संयोग से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वे राग द्वेष ही संसार में दुख के कारण है। कोई जीव दर्शन मोह का अभाव कर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, परंतु चारित्र मोह के उदय से चारित्र को धारण नहीं कर सकता है। कोई चारित्र को धारण करके भी परिचय न सहन करने से चारित्र को छोड़ देते हैं। कोई अनुव्रत पालन करते हैं और कोई अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकते हैं। संसार में अनंत जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव बार बार जन्म मरण कर विषय रूपी अग्नि में गिरकर दुख रूपी संसार में गिरते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव रसना के लोलुपी काम कलंक से मलिन है। उनकी क्रोध, मान, माया, लोभ की ही प्रवृत्ति बनी रहती है। जो पुण्यशाली जीव संसार शरीर भोगों से रहित होकर चारित्र को धारण कर संयम का पूर्ण पालन करते हैं, वे ही महाधीर वीर पुरुष परम समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग में बड़े देव होकर अतिशय सुख भोगते हैं। वहाँ से चढ़कर मनुष्य बन मोक्ष प्राप्त करते हैं। कोई मुनि बनकर तप से अनुत्तर विमान में अहमिंद्र बनते हैं, वहाँ से चढ़कर तीर्थंकर बनते हैं। कोई चक्रवर्ती, बलदेव, कामदेव पद प्राप्त करते हैं। कोई मुनिराज तप से निदान बांधकर
स्वर्ग में उत्पन्न हो, वहाँ से चयकर नारायण आदि होते हैं। ये भोगों को नहीं भोगते और राज्य में मरण कर नरक जाते हैं। इस प्रकार श्री वर्धमान स्वामी के मुख से धर्मोपदेश सुनकर देव, मनुष्य, तिरंजादी अनेक जीवों ने ज्ञान को प्राप्त किया और कोई पुरुष मुनि बने, कोई श्रावक बने, कोई तिरंज भी श्रावक हुए और देव व्रत को धारण नहीं कर सकते लेकिन सम्यक को प्राप्त करते हैं। अपने अपनी शक्ति अनुसार प्रत्येक जीव धर्म मार्ग में लगे। सभी भव्य जीव दिव्य ध्वनि में धर्म का स्वरूप सुनकर भगवान को नमस्कार कर अपने स्थान गए। सैनिक राजा भी जिनेंद्र प्रभु के वचनों का चिंतन करते हुए हर्षित होकर अपने नगर में गए। अतः शाम को सूर्य अस्त हुआ, फिर भी भगवान के स्मरण में हमेशा प्रकाश ही रहता है, रात दिन का विचार नहीं। सूर्य अस्त होने से दिखना बंद हुआ, घर घर में दीपकों की रोशनी हुई, शीतल मंद सुगंध पवन चली, तारों के समूह से आकाश शोभायमान दिखा, चंद्रमा का प्रकाश हुआ जैसे अंधकार पर क्रोध ही किया हो। इस प्रकार रात्रि का समय लोगों को विश्राम का देने वाला प्रकट हुआ। राजा सैनिक संध्या समय सामायिक कर जिनेंद्र की कथा करते हैं। रात्रि का बहुत समय व्यतीत होने पर राजा भी सोने की तैयारी करते हैं। राजा का शयन कक्ष रत्नों की ज्योति से अति प्रकाश रूप है। फूलों की महक दरवाजों से आ रही है। महल के पास नारियां मनोहर गीत गा रही है। चारों तरफ जामतों की चौकी है। रोज पर सेज पर अति कोमल बिस्तर बिछाए हैं। यह राजा भगवान के पवित्र चरण कमलों का स्मरण करते हुए स्वप्न में भी बार बार जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करते हैं और स्वप्न में भी गणधर देव से प्रश्न पूछते हैं। इस तरह सुख पूर्वक रात्रि पूर्ण की। प्रातःकाल बाजों की मधुर ध्वनि से राजा की आँख खुली। राजा ने स्नान किया और निर्वत होकर विचार किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि से तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र को मैंने सुना। अब भी श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनने की मेरी अभिलाषा है। लौकिक ग्रंथों में रावण आदि को मांस भक्षी राक्षस कहते हैं, परंतु वे विद्याधर कैसे मांस आदि खाते होंगे। और रावण का भाई कुंभकर्ण को कहते हैं कि ये 6 महीना सोता था, उसके ऊपर हाथी घूमते थे, गरम गरम तेल कान में डालते तो भी 6 महीने से पहले नहीं जागता था। तब ऐसी भूख प्यास लगती थी कि अनेक हाथी बैसादी तिरंज और मनुष्यों को भक्षण करता था, खून पीता था तो भी तृप्त नहीं होता था। और सुग्रीव एवं हनुमान को बंदर कहते हैं, परंतु वे बड़े राजा विद्याधर थे। महापुरुषों को विपरीत कहने में महापाप का बंध होता है। जैसे अग्नि के संयोग से शीतलता नहीं होती और बर्फ के संयोग से गर्मी नहीं होती, जल में घी की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही महापुरुषों को विपरीत कहने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। और लोग कहते हैं कि देवों के स्वामी इंद्र को रावण ने जीता, परंतु यह बात उचित नहीं। कहाँ यह देवों का स्वामी इंद्र और कहाँ यह मनुष्य जो इंद्र के क्रोध से जल जाता है। इंद्र के पास ऐरावत हाथी वज्रमय आयुध है, ऐसे इंद्र को अल्प शक्ति का धारी मनुष्य विद्याधर कैसे बंदी बनाए, हिरण सिंह को कैसे खाए, तिल में शिला को कैसे पीसे, कुत्ता हाथी को कैसे मारे। और लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी हिरण आदि की हिंसा करते, सो यह बात उचित नहीं। वह महापुरुष विवेकी दयावान कैसे जीवों की हिंसा करते, यह बात संभव ही नहीं है। कैसे अभक्ष वस्तुओं को खाए। और सुग्रीव के बड़े भाई बाली राजा ने सुग्रीव की रानी को अपनी रानी बनाई, सो वह बड़े भाई पिता समान कैसे छोटे भाई की स्त्री को अपनी रानी बनाए, यह बात संभव नहीं है। इसलिए गणधर देव को पूछकर श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनो और हृदय में धारण करो, ऐसा चिंतवन राजा सैनिक ने किया। गुरु के दर्शन से एवं धर्म के प्रश्नों से तत्वों का समाधान होगा और परम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर राजा सेज से उठे और रानी अपने स्थान गई। राजा का मन धर्म कार्य में लीन है। दोनों प्रातःकाल की ऐसा विचार कर राजा सेज से उठे और रानी अपने स्थान गई। राजा का मन धर्म कार्य में लीन है। दोनों प्रातःकाल की क्रिया से निवृत्त हुए। राजा उज्जवल सुगंध में महल से बाहर आए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी भावना के साथ यही विराम देते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक